रात का समय। गांव के बाहर बैठक पर आरव और करण बैठकर बातें कर रहे हैं। करण, तूने कभी सोचा है कि सच बोलना हमेशा सही होता है? ओए, फिर से वही नई बातें। आज कौन सी किताब पढ़ ली तूने? नहीं यार, बात कुछ और है। आज मुझे खेत में काम करते समय कुछ मिला, जो शायद आज किसी का राज भी हो सकता है। क्या क्या मिला? एक छोटी सी संदूक, लकड़ी की, और उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी। क्या तू मजाक तो नहीं कर रहा है? काश करता। चिट्ठी में लिखा था, जो इसे पाए वो इसे गांव से बाहर ले जाकर मेरे बेटे तक पहुंचा दे। अगर किसी को बताया तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। यह तो कोई बड़ी बात लग रही है, कोई पुरानी कहानी जैसी। लेकिन यार, तुझे क्या करना है अब? यही तो उलझन है। अगर सच बता दूं तो मुसीबत, और चुप रहूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं? पास ही झोपड़ी में कुछ सरसराहट होती है। दोनों चौंक कर इधर उधर देखते हैं। लगता है कोई सुन रहा था। चल चल, यहाँ से चलते हैं। कल बाबा सूरदास से मिलते हैं, शायद वह कुछ समझा सकें। फिर सुबह हो जाता है। उसके बाद आरव और करण दोनों सूरदास बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कि बाबा एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठे हैं। बाबा जी, प्रणाम। बाबा सूरदास बगैर आँख खोले बोलता है। प्रणाम बेटा। बोलो, दिल में जो घबराहट है वो जुबां पर लाओ। आरव हैरानी से बोलता है। बाबा, आपको कैसे पता? जब दिल भारी होता है तो पांव धीरे चलते हैं, और जब सच दबा होता है तो आंखें कांपती है। बाबा, आरव को कुछ मिला है, और उसमें कुछ लिखा भी है। एक संदूक मिला है बाबा। संदूक? जी बाबा। उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। किसी ने लिखा है कि इस गांव से बाहर ले जाओ, नहीं तो गांव पर संकट आ जाएगा। बाबा थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं। बेटा आरव, यह संदूक उस पुरानी राज से जुड़ा है जिसे अब गांव में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। कौन सा राज है बाबा? लगभग 20 साल पहले गांव के पास के जंगल में एक डाकू आया था, जैकमल। लेकिन वो कोई आम डाकू नहीं था। उसके पास एक खजाना था, चूड़ी का नहीं, अपने पूर्वजों की निशानी। उसने मुझसे वादा किया था कि उसका बेटा एक दिन आएगा और मैं उसे वो खजाना सौंप दूंगा। तो क्या वह संदूक उसी का है? शायद, लेकिन यह बात अगर गांव वालों को पता चली तो उन्हें सिर्फ सोने के सिक्के दिखेंगे और लालच। मतलब ये बात किसी को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, अब तुम दोनों इस खेल का हिस्सा बन गए हो। अब सच को बताना या छुपा कर रखना, फैसला तुम्हारे हाथों में होगा। बाबा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बेटा, कभी कभी सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। जो रास्ता डराता है अक्सर वही सही होता है। एक कौवा उड़ता हुआ आता है और पास ही में बैठ जाता है। बाबा उसकी ओर देखते हैं। काले पंख वाला संदेश वाहक आया है। समय बहुत कम है बेटा, शायद जैकमल का बेटा आ चुका है। करण यह सुनते ही चौंक जाता है और बाबा से पूछता है। बाबा, आखिर कौन है वो? शायद कोई ऐसा जो गांव में नया है और तुम्हें उसे पहचानना होगा। गांव में दोपहर का समय। चाय की दुकान पर हलचल है। आरव और करण दूर से आते हैं। दुकान के पास एक नई लड़की बैठी है, जो किसी किताब को गौर से देख रही है। ओए आरव, वो लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। शायद शहर से आई है। आरव और करण दोनों दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं।
चाचा जी, यह लड़की कौन है? पहले कभी यहाँ तो नहीं दिखी। अरे बेटा, इसका नाम तारा है। 2 दिन पहले ही आई है। कहती है उसके बाबा यही के थे। पुराना घर ढूंढने आई है। आरव धीरे से बोलता है। क्या पुराना घर? करण फुसफुसाते हुए बोलता है। कहीं ये जैकमल की बेटी तो नहीं? पता नहीं, लेकिन शक तो हो रहा है। तारा उन्हें देखती है और मुस्कुरा कर पास बुलाती है। हेलो, आप दोनों गांव के ही हैं? जी, मैं आरव और ये मेरा दोस्त करण। अच्छा हुआ। मैं अपने बाबा का पुश्तैनी घर ढूंढ रही हूँ। नाम था जैकमल। दोनों दोस्त एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं और करण धीरे से बोलता है। बात तो पक्की हो गई यार। जी, हम थोड़ा बहुत जानते हैं जैकमल के बारे में। लेकिन क्या आप उनकी बेटी हैं? हाँ, मुझे वो कभी नहीं मिले। माँ कहती थी कि वो गांव से दूर रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ छोड़ गए थे। मैं वही ढूंढने आई हूँ। क्या आपको मालूम है आपके पिताजी आखिर क्या था? नहीं, लेकिन माँ ने मरने से पहले कहा था, गांव जाओ, वहाँ तुम्हारा कुछ इंतजार कर रहा है। अगर आप चाहे तो हम आपका मदद कर सकते हैं। प्लीज, अगर आप लोग साथ दे तो शायद मैं अपनी सवालों का जवाब ढूंढ सकूं। पास ही बाबा सूरदास खड़े दिखाई देते हैं और वो चुपचाप तारा को देखते हैं। उसके चेहरे पर गंभीरता। वह खुद से धीरे से बोलता है। तो तुम आ गई, जैकमल की संतान। रात का समय। आरव के घर की छत पर एक लालटेन की रोशनी में आरव, करण और तारा बैठे हैं। बीच में वही संदूक रखा है जिस पर पुरानी काई जमी हुई है। तारा धीरे से बोलती है। क्या यही है वो चीज जिसे मेरे बाबा ने छोड़ा? हाँ, और इसमें एक चिट्ठी भी थी जो किसी बेटे को समर्पित थी। लेकिन अब लगता है कि वो तुमसे ही जुड़ा है। लेकिन एक बात साफ है, अगर ये किसी गलत हाथ में गया तो पूरा गांव लालच में डूब जाएगा। क्या तुम दोनों भरोसा कर सकते हो मुझ पर? भरोसा करना आसान नहीं है तारा। करण संदूक खोलता है। अंदर सोने सिक्के चमकते हैं और एक पुरानी मखमली कपड़े में लिपटी चिट्ठी। आरव चिट्ठी खोलकर पढ़ता है। प्रिय पुत्र, अगर तू इसे पढ़ रहा है तो जान ले कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मैंने तुझे बचाया। यह धन तेरा अधिकार है, लेकिन केवल तब जब तू इसे दूसरों की भलाई में खर्च कर सके। लालच में बर्बादी है और सेवा में आमरत। तेरा पिता जैकमल। मुझे पूर्ण विश्वास था वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकते थे। यार, ये चिट्ठी तो इम्तिहान जैसी है। जैसे वो जानना चाहते हैं कि जिसे भी ये संदूक मिले वो इसका क्या करेगा। ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, यह जिम्मेदारी की बात है। तीनों चौंकते हैं। आरव धीरे से उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का मुखिया चंद्रपाल सिंह खड़ा है। आरव बेटा, सुना है तुम लोगों ने कोई संदूक ढूंढा है। अब क्या करें? छुपाएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे भी नहीं कि कहाँ है। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। किसी लालची को नहीं देंगे। अगर कुछ छुपा रहे हो तो सोच लो, यह गौ माफ नहीं करता। मुखिया चला जाता है। माहौल गंभीर हो जाता है। बाबा सूरदास पीछे से आते हुए। परीक्षा शुरू हो चुकी है बच्चों, अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगली सुबह गांव का चबूतरा। कुछ बुजुर्ग, किसान और गांव की महिलाएं चर्चा कर रहे हैं। माहौल में बेचैनी है। सुना है आरव और करण को सोने से भरा घड़ा मिला है। हाँ, और एक शहर की लड़की आई है। जैकमल की बेटी बताती है खुद को। जैकमल, वही डाकू? अरे भाई, अब तो लगता है गांव का अमन चैन खतरे में है। भाइयों बहनों, हमें गांव की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। अगर कोई संदूक मिला है तो वह गांव की संपत्ति है।
दूसरी ओर आरव की घर पर तनाव का माहौल। करण घबराते हुए बोलता है, यार अब तो सबको पता लग ही गया। हमने किसी को बताया तक नहीं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया। इसका मतलब है किसी ने हमें देखा होगा, या फिर मुखिया ने जासूसी छोड़े होंगे। बाबा सूरदास अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। बच्चों, अब गांव 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग लालच में अंधे हो गए हैं और कुछ तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन खतरा असली अब शुरू हुआ है। क्या करें बाबा, हम यह सब नहीं चाहते थे। यही तो जीवन है बेटा। सच जब सर उठाता है तो झूठ उसके खिलाफ तलवारें निकालता है। लेकिन क्या हमें वो संदूक छुपा देना चाहिए? नहीं, बल्कि अब समय है कि हम जैकमल की सच्चाई को सबके सामने रखें। और अगर कोई हमला कर दे तो तब सच की रक्षा के लिए तुम्हें झूठ से लड़ना होगा। बाबा पास आता है और तारा के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पिता डाकू नहीं थे। वह गांव का रक्षक थे, जिसे लोगों ने गलत समझा। बेटी, तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वह हिम्मत जुटाकर बोलती है, उनकी बेटी हूँ मैं, अब डरूंगी नहीं। रात का समय गांव की मंदिर पर सभा बुलाई गई। आरव, करण, तारा और बाबा सूरदास एक और खड़े हैं। दूसरी ओर मुखिया चंद्रपाल और गांव के कुछ बड़े लोग। चारों तरफ भीड़ जमा है। आज हम जवाब चाहते हैं। आरव, करण, बताओ संदूक कहाँ है? हाँ हाँ बताओ, हाँ बताओ 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 बताओ। हम छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, आप लोग उसे क्यों चाहते हैं? वह खजाना गांव का है और उस पर किसी डाकू की औलाद का कोई हक नहीं। तारा आगे आती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर हिम्मत। मेरे पिताजी जैकमल डाकू नहीं थे, वो गांव की रक्षा करने वाले थे। रक्षा करने वाले? अरे वो गांव को लूटता था जंगल में। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं सच्चाई बताता हूँ। तभी सब शांत हो जाते हैं और बाबा बोलना शुरू करते हैं। जैकमल इस गांव का ही था, एक सैनिक। जब सरहद पर जंग में गया, तब गांव वालों ने उसकी जमीन हड़प ली। लौटने पर उसे गद्दार कहा गया। वह टूट चुका था, लेकिन उसने कभी बदला नहीं लिया। फिर उसने जंगल में रहना क्यों शुरू किया? क्योंकि उसे डर था कि उसकी मौजूदगी से गांव वालों को तकलीफ होगी। उसने जंगल में रहकर लुटेरों से आम यात्रियों की रक्षा की। उसका खजाना, वह उसकी पगार थी, जिसे उसने वर्षों तक जमा किया था अपनी बेटी के लिए। और मैं वो बेटी हूँ जिसे गांव ने कभी अपनाया नहीं। यह सब कहानी है। इस खजाने का कोई वारिस नहीं। हमें खजाना चाहिए, तो आप जैकमल से अलग नहीं। आप भी वही लालच लेकर आए हैं जो इस गांव को तबाह कर देगा। तभी गांव में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। कुछ बुजुर्ग बाबा की बातों से सहमत होने लगते हैं। बाबा सूरदास कभी झूठ नहीं बोले। अगर वह कहते हैं कि जैकमल निर्दोष था, तो होगा। खजाने पर तारा का हक बनता है, ना कि किसी लालची मुखिया का। मुखिया की आंखों में गुस्सा और बेबसी है। तुम सब भूल रहे हो कि मैं इस गांव का प्रमुख हूँ और हम इस गांव के लोग हैं। अगर अब गांव जाग गया है तो आप अकेले रह जाएंगे। अगली रात गांव में गहरी खामोशी, पर अंदर ही अंदर तनाव उबल रहा है। 2 गुट बन चुके हैं, एक जो तारा, आरव और करण का समर्थन करता है और दूसरा मुखिया। यार अब हालत बहुत बिगड़ गए हैं। गांव के लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं। मुझे डर लग रहा है कि कोई चोरी से संदूक ना चुरा ले। हम उसे सुरक्षित जगह ले चलेंगे। बाबा सूरदास कह रहे थे कि मंदिर के नीचे एक पुरानी गुफा है।
जहां जैकमल ने पहले भी कुछ छुपाया था। लेकिन रास्ता। तभी बाबा आते हैं, एक हाथ में लालटेन और दूसरी हाथ में चाबी जैसी कोई धातु। रास्ता मैं जानता हूँ बेटा, यह रही गुफा की चाबी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम सच के रास्ते पर चलोगे तो परीक्षा भी कठिन होगी। तीनों संदूक को कपड़े में लपेटते हैं और चुपचाप रात में निकल पड़ते हैं। रास्ता कांच की तरह शांत है, लेकिन डर की परछाइयां चारों ओर है। मंदिर के पीछे उन्हें बाबा एक चट्टान के पास ले जाते हैं। बाबा जमीन पर चाबी जैसे उपकरण घुमाता है, एक पत्थर से रखता है। नीचे अंधेरी सुरंग खुलता है। तारा का पति आवाज में बोलती है, यही है। हाँ, जैकमल ने इसे गांव से छिपाकर बनाया था, ताकि जरूरतमंद के काम आए, ना कि लालची के हाथ लगे। वह गुफा में प्रवेश करते हैं। दीवारों पर पुराने चित्र उभरे हुए हैं। सैनिक आज और एक महिला को गोद में उठाए एक व्यक्ति। यह जैकमल की कहानी है शायद। उसने सब कुछ खोकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही उसका सच है। संदूक को वे गुफा में एक चबूतरे पर रखते हैं। बाबा एक तख्ती निकालते हैं जिस पर लिखा होता है, जो लालच करेगा वह यहाँ से खाली जाएगा, जो सेवा करेगा वही इसका अधिकारी बनेगा। अब यह सुरक्षित है। तभी बाहर से हल्की आहट आती है। करण देखता है, गांव के मुखिया के आदमी झोपड़ी में छिपे हुए हैं। बाबा, लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। अब आखिरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, लोभियों की नजर सीधे अब हम पर होगी। गुफा के बाहर चंद्रपाल के कुछ आदमियों ने घेरा बना लिया है। आरव, करण, तारा और बाबा सूरदास सावधानी से निकलने की कोशिश करते हैं। वो संदूक मुझे चाहिए। मैंने कहा था यह गांव की संपत्ति है। ये संपत्ति तारा की है और उससे कोई छीन नहीं सकता। आप लालच छोड़िए और गांव के लिए सोचिए। मेरा पिता इस गांव का रक्षक था, न कि डाकू। अगर हम खजाने को सही काम में लगाएं, तो गांव फिर से खुशहाल होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तो यह खजाना लेकर रहूंगा। लड़ाई का माहौल बन जाता है। अचानक बाबा सूरदास शांत होकर बोलते हैं, रुकिए, लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक शर्त रखता हूँ। हम गांव के बड़े सभी बुजुर्गों को इस गुफा में ले चलते हैं और सबके सामने सच को खोलते हैं। ठीक है। गांव के बुजुर्ग और मुखिया सहित सभी गुफा के अंदर आते हैं और सुरंग के चित्रों को देखते हैं। यह चित्र जैकमल की कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि उसने कैसे गांव की रक्षा की और यह खजाना उसके पुत्री के लिए सुरक्षित था। हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि मैं भी इसे खोज रही थी। मैं अपने पिता की गलती नहीं दोहराना चाहती। अगर यह सच है तो हमें इस खजाने का उपयोग गांव की विकास के लिए करना चाहिए। हाँ, हमें अब लालच नहीं करना चाहिए और इस खजाने को सेवा में देना चाहिए। सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। खजाने से गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़क के निर्माण का काम शुरू होगा। कुछ महीने बाद अब गांव एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सड़कें बनी और अस्पताल में डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। देखो, हमारे पिता का खजाना सच में इस गांव के लिए वरदान साबित हुआ। सच कहूँ तो ये सब तुम्हारे हौसले और सच्चाई के कारण संभव हुआ है। और हमें समझना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होती।